ये जो मसाला डोसा है ना, ये यकीन करें लोग घरों में बनाते हैं, घरों में ट्राई करते हैं। बिल्कुल, अब तो मैंने इतने रेस्टोरेंट्स घरों में देखा कितना पसंद है, घर में बना रही है उनकी मम्माएं, घर में खा रहे हैं। अब तो इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जो इंडियन फूड के नाम से ही वो खुले हैं, जैसे थाली है या वड़ा पाव है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप थे तो आप हैं, हम हैं, बिल्कुल सब हैं। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, भूख को उजागर करने वाली, समझ रहे हैं आपके मतलब, और मेरे काम की वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो है इंडियन फूड्स के हवाले से। इंडियन फूड्स की कॉस्ट यूएसए में कितनी है? इंटरेस्टिंग, अजीबो गरीब, इंटरेस्टिंग, यूनिक किस्म का कंटेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमेरिकन रेस्टोरेंट्स इंडियन फूड कॉस्ट इन अमेरिका। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते भाई लोग, हम हैं आपके फैक्ट भाई और आज तो हम सोच लिए हैं कि खाना खाएंगे तो अपने देश का, चाहे फिर हमको 10 रुपए का समोसा के लिए 300 रुपया काहे नहीं देना पड़े और 40 रुपया की थाली के लिए 4000 क्यों ना कुर्बान करना पड़े। और भैया यहाँ का प्लेन डोसा का रेट तो इतना है कि हम अपने देश में हफ्ता भर मसाला डोसा खा लूं। अब चिकन बिरयानी का भाव तो इतना है कि उतने में तो बजरंगी भाईजान मुन्नी को पूरा मार्केट का खाना खिला दिए थे। अब आप बोलोगे कि ऐसी कौन सी जगह है बे? तो भैया हम बैठे हैं अमेरिका में और यहाँ अपना देसी खाना का भाव आसमान छू नहीं रहा, बल्कि आसमान में घुस गवा है। और तो और यहाँ से बिना टिप दिए हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से। लेकिन इतना महंगाई और जोर जबरदस्ती काहे भाई? ये सब पता चलेगा आपको ई वीडियो में। जी का टाइटल बा है कॉस्ट ऑफ इंडियन फूड्स इन यूएसए रेस्टोरेंट्स ब्रेकफास्ट। यूएस की ये ताजी ताजी सुबह आप सबको मुबारक हो यार। सुबह फ्रेश होने के बाद जो पहली भूख होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। तो चलो ऑर्डर करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट। समोसा, प्याज पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, वेज मंचूरियन, पनीर पकौड़ा, इडली मंचूरियन। अरे भाई रुक जा जरा, मेन्यू में रेट तो देखने दे। समोसा 400 रुपए, प्याज पकौड़ा 400, गोभी पकौड़ा 800, पनीर पकौड़ा 900। ओ भैया सुनो जरा, लगता है तुम हमरे इंट्रो को ज्यादा ही सीरियस ले लिए। हम तो अंदाजा लगाए थे। एक काम करो, एक गिलास पानी मिलेगा का? चलो कोई बात नहीं, लंच और ब्रेकफास्ट एक बार में ही कर लेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये 10 रुपए वाला समोसा और 40 रुपए पाव वाला प्याज पकौड़ा 400 और 80 रुपए पाव वाला पनीर पकौड़ा 900 का क्यों? इस बात का जवाब मुझे मिला यहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ से। उन्होंने बताया कि भैया ये लोग के देश में समोसा और अपना देसी पकौड़ा सब में डालने के लिए गरम मसाला और खड़ा मसाला पैदा ही नहीं होता है। ये सब ये लोग अपना देश से ही मंगवाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इम्पोर्ट करने का टैक्स, जीएसटी और भी बहुत सारा टैक्स सब कटता है। तो ऊपर से ये सब बनाने के लिए बहुत ही समय लगता है। पहले मैदा सानो, फिर आलू उबाल के छीलो, फिर उसका मसाला बनाओ, मैदा बेलो, फिर काटो, फिर मसाला भर के चिपकाओ, तब जाके उसे 15 से 20 मिनट तेल में पकाओ। ऊपर से ये पकौड़े सब में तेल भी बहुत लगता है, तो पड़ा ना महंगा। ऊपर से हम लोग के देश में तो साइकिल पे या घर के सामने ही दुकान खोल के बैठ जाते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सब सुनकर तो भाई मेरा नाश्ता का मूड खत्म हो चुका है और बात करते करते लंच टाइम भी हो गया है। तो चलो कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, क्योंकि पेट तो नहीं मानने वाला ना। लंच तो भैया लोग हम पहुंच गए एक बड़ा ही सुंदर इंडियन खाना के होटल में। अब यहाँ का मेनू में खाना का रेट देखकर तो हमारा माथा चकरा रहा है, लेकिन खाएंगे नहीं तो सच में मर जाएंगे। ये लो, ये भी आ गए। Good morning, sir. What would you like to have? हाँ भैया, एक ठो बटर चिकन, एक ठो पालक पनीर, 2 ठो नान, एक प्लेट फ्राइड राइस और एक ठो रसमलाई और एक गिलास छाछ ले आइए। ये लीजिए। 5 मिनट भी नहीं लगा, इतनी जल्दी खाना आ भी गया। चलिए अब आपको चख के बताते हैं। नान थोड़ा मोटा है और इसमें बटर भी नहीं है, लेकिन बटर चिकन बहुत मस्त है। पालक पनीर भी अच्छा है, फ्राइड राइस भी ठीक ही है। रसमलाई अपने यहाँ के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन स्वाद अच्छा है। पर ये छाछ तो ऐसी लग रही जैसे दही का बर्तन धो के डाल दिया है। मतलब कुल मिला के खाना ठीक ही है और पेट भी अच्छे से भर गया है, पर इंडिया वाली बात नहीं है। लेकिन भाई अब बारी है बिल देने की। अब वो देखो, अभी हमारा खाना खत्म हुआ नहीं कि लगता है दूर से ही हमारा खाली थाली देख लिया है, यहीं आ रहा है। एनीथिंग एल्स? नहीं भाई, अभी पहले इतना खाना का बिल भर ले हम, उसके बाद और देखेंगे। तो भैया अब जरा बिल भी सुन लो। पहला
पालक पनीर $10.99 यानी 804 रुपए 36 पैसा। बटर चिकन $13.99 मतलब 1023 रुपया 88 पैसा। दो नान $3.99 यानी 292 रुपया 3 पैसा। फ्राइड राइस $10 यानी 732.45 रुपीज। रसमलाई $6 यानी 437 रुपया 85 पैसा, जितने में पूरा डब्बा आ जाता है। और एक गिलास पानी वाला छाछ का प्राइस $2 यानी 146 रुपए 3 पैसे। इतना 100-200 रुपया मिला के हमारे यहाँ पूरा महीना का दूध का खर्चा निकल जाएगा। और हमारा यहाँ का लंच का बिल हुआ $46.96 यानी कुल मिला के 3,436 रुपया पैसा खाली खाना का। अभी टैक्स बाकी है भाई, जो कि यहाँ 4 to 5% है यानी $2.35 मतलब लगभग 173 रुपया, मतलब पूरा 3,610 के आसपास का बिल बना है। चलो भैया इतना तो हम लेके आए ही हैं। वेटर ये लो बिल लेके जाओ। ओके सर। सुनो जरा, ये $1 तुम्हारा टिप। व्हाट इज दिस सर? ये अजीब सा मुंह काहे बना रहे हो भैया? अब पूरा 73.5 रुपए दिए हैं। हमारे यहाँ का छोटू तो 10 रुपए में ही खुश हो जाता है। Sir, you have to pay here minimum 15% of your bill as a tip. अरे ये क्या जबरदस्ती है भाई, ऐसे तो तुम पूरा 550 रुपए टिप में ही कमा लोगे यार। सर देखिए, अगर आप ये टिप नहीं देना चाहते तो आपको रीजन बताना होगा। और दूसरी बात, यहाँ आप जो भी टिप मुझे देंगे उतना अमाउंट वो लोग मेरी सैलरी में से काट लेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये टिप मुझे नहीं बल्कि रेस्टोरेंट को मिल रही है। अरे भाई बड़ी जबरदस्ती है ये गोरों के देश में तो। ठीक है भाई, ये पकड़ो 4,151.45 रुपीस मतलब $56.71। उफ, बाप रे बाप, बड़ा महंगा है यहाँ भाई यहाँ का खाना। लेकिन बेटर भाई एक बात तो बताओ कि ऐसा क्या है ये इंडियन खाना में जो इतना महंगा चार्ज करते हो आप लोग? भैया मैं भी इंडिया से ही हूँ, और जब मैंने यहाँ इंडियन खाने का रेट सुना तो मेरा भी वही हाल था जैसा आपका है। पर इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग सब्जियों से ज्यादा गेहूं, धान और ग्रेन्स की खेती करते हैं, क्योंकि ग्रेन्स को स्टोर कर पाना बहुत आसान और सस्ता पड़ता है। एक गोदाम में डालो और थोड़ी बहुत कीटनाशक गोलियां डाल दो। जबकि सब्जियों को कोल्ड स्टोर में ताज़ा रखने के लिए बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी कुछ ही टाइम तक रख सकते हैं, उसके बाद सब्जियां खराब होने लगती हैं। और रही बात मांस और मसाले की, तो अब आप अपनी रसमलाई ले लो। इसमें जो केसर होता है उसका प्राइस 1,000 से 5,000 रुपए सिर्फ 1 ग्राम का होता है। प्लस आपने जो बटर चिकन लिया उसमें, और इंडिया की जो भी वेज एंड नॉन वेज करी बनती है उसमें 20-25 तरह के आइटम्स पड़ते हैं, और वो सारे मसाले यहाँ इंडिया से आते हैं। बाकी इनको मंगाने में ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा इन सारी डिशेस को बनाने के लिए जितना टाइम जाता है उतने में हजारों पिज्जा, बर्गर, चाइनीज और थाई फूड्स बन जाएंगे और सर्व भी हो जाएंगे। और सर जी ये तो हो गई इंग्रेडिएंट्स और लेबर की बात, लेकिन इसके अलावा अपने यहाँ कैसे अपने घर के बाहर वाले रूम को या अपनी साइकिल या कार को भी चलता फिरता ढाबा बना लेते हैं ना, और बिना किसी रेंट के आप अपना धंधा कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको एक अलग से जगह लेनी पड़ती है, जिसके किराए के साथ साथ आपको टैक्स भी भरना होता है। उसके अलावा वेटर, शेफ, साफ सफाई वाले, लाइट बिल, पानी बिल और मेंटेनेंस बिल। अब आप ही सोचो कितनी जेब कट रही है यहाँ के रेस्टोरेंट में आपकी। सो तो है, ठीक है भैया, मान लिए तुम्हारी बात, ये लो पैसे, चलते हैं हम। इस वेटर की बात सुनकर तो हमारा माथा ही घूम गया। अपना मूड फ्रेश करने के लिए हम थोड़ा घूम के रूम पर आए और सो गए, और जब आंख खोली तो शाम के 5 बज चुके थे और हमारे पेट में 12, यानी फिर से कुछ खाने का मन किया। तो ये जानते हुए भी कि खाना महंगा है, हमने एक कॉफी और एक मैकडी का बर्गर मंगवाया और अपनी भूख मिटाई। डिनर तो गाइस अब घूम घूम के रात हो चुकी है, तो मैंने डिनर में कुछ साउथ इंडियन ट्राई करने के हिसाब से ऑर्डर कर दिया, ताकि सांभर और चटनी तो कम से कम फ्री में मिलेगी। सो एक मैसूर मसाला डोसा, एक प्लेन डोसा, एक गाजर का हलवा और एक चिकन बिरयानी मंगवा ली है। अब वैसे तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी मंगा लिया है, नहीं तो कहीं रसमलाई की तरह रहा, नाम बड़े और दर्शन छोटे हुए तो बेटा रात को भूखा सोना पड़ेगा। लगता है आ गया खाना। खुशबू तो मस्त आ रही है, अब जरा खाने का मुआयना कर लिया जाए। ये क्या भाई, यहाँ डोसे का साइज तो अपने यहाँ के डोसे का बच्चा है, मतलब जो अपने यहाँ रोटी होती है ना उससे एकदम थोड़ा सा बड़ा। देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। खैर कोई नहीं। और भाई ये सांभर एकदम पानी, लगता है पाव किलो सब्जी में 5 लीटर सांभर बना डाला है। बाकी नारियल चटनी मस्त है, गाजर का हलवा भी मस्त है, और सबसे मस्त खुशबू तो भाई चिकन बिरयानी की आ रही है। और भाई अच्छा हुआ जो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया, वरना आज तो सच में भूखा ही सोना पड़ता। चलो पहले इसका बिल तुमको बता दूं, फिर खाने बैठता हूँ।
खाया अपना नहीं मैसूर जाएगा डोसा है लगभग 700 रुपए 700 रुपए का, का। प्लेन डोसा 600, चिकन बिरयानी ओह, 1100 ओह। रुपए, गाजर का हलवा 400 रुपए का 450 रुपए के 400 आसपास, रुपए। यानी टोटल सिर्फ खाने का खर्चा हुआ 2850 रुपए। अब इसका 5% टैक्स जोड़ो 142.5 रुपीज, यानी कुल मिला के 2992 रुपए 50 पैसे, मतलब 3000 के आसपास मान के चलो। यार मुझे लगता है कि यहाँ इंडियन फूड की पॉपुलैरिटी भी काफी कम है, क्योंकि मैंने यहाँ जो भी इंडियन फूड रेस्टोरेंट देखे वहाँ बाकी के खाली। रेस्टोरेंट जैसे चाइनीज थाई फूड्स के मुकाबले बहुत कम भीड़ थी, और कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि इंडियन फूड्स यहाँ महंगे। ज्यादा महंगे हैं। अब भैया जरा सोचिए, यहाँ तो हमारा खाने में ही 8-10 हजार का खर्चा हो गया, जितने में यहाँ अपने यहाँ तो पूरा एक ठो परिवार का पूरा एक महीने का राशन का खर्चा निकल जाएगा। अब वो बात अलग है कि वहाँ का $1 अपने यहाँ के 72-73 रुपए के आसपास है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे देसी आदमी का यहाँ टिक पाना तो एकदम अनपॉसिबल है। एक तो महंगा, ऊपर से स्वाद नहीं, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ हर चीज का किराया है। आपको यहाँ कौनो सब्जी वाला या किसान सब्जी डलिया में डाल के गली गली घूम के ठेले नहीं बेच वगैरह पे सकते, नहीं? क्योंकि वहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। काहे कि वहाँ के लोगों का मानना है Disturb। कि इससे वहाँ रहने वाले लोगों को डिस्टर्ब होता है। अब ये सब देखकर तो हमारा माथा पृथ्वी के जैसा गोल गोल घूमने लगा, तो हम अपना देश वापस लौट आए, और आते ही हमारी अम्मा ने हमको सब्जी रोटी और एक गिलास भर के दूध दिया, तब जाके हमारा पेट तबीयत से भरा और हम टकार के सोए। लेकिन भैया आप लोग बताओ, क्या आप लोग कभी यूएसए जाके अपने देश का खाना खाए हो? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और भी ऐसा वीडियो देखने के वास्ते सब्सक्राइब। 1100 की बिरयानी, मैं भाई तो मर जाती यूएसए में। यहाँ की जो डिशेस हैं इंडिया की या पाकिस्तान की थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, पकौड़ा, चीज़, गोभी के समोसा। पकौड़े, समोसे, यहाँ तो कचौरियाँ, चलते डोसा। चलते चलते आपको रेडी पे 20-30 रुपए की प्लेट मिल जाती है समोसे की, कचौरी समोसे की, की, चाट, आप मज़े लेके खाते हो। गोलगप्पे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, इंडिया पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। भूखा नहीं सोता। पहली बात तो ये है कि चीज़ें सस्ती हैं, आपके पास जेब में 50 रुपए हों, हमारे तो यहाँ भी आप पाकिस्तान आराम में, से खा तो ठिए पर रेडी पर कोई लेके खड़ा हुआ है तो आप खा लेते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपके अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तब भी मैं कहता हूँ आप भूखे नहीं सोगे। यहाँ पे इतने वो हैं लंगर खाने टाइप, और ये छिपा, ये सब। छिपा, ईदी वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान में या हमें इंडिया में अपने देश में होते हुए एहसास नहीं होता, कदर नहीं होती अपने खानों की, अपने मुल्क की। पता है हम सबसे ज्यादा एहसास हमारे जो नहीं। खाने इतने मिलते हैं मसाला जात। मसाला हम भी बहुत स्पाइसी और फूड क्या- खाते हैं, फूड पसंद करते और हैं। कह रहे हैं कि वहाँ तो मसाले ही नहीं है, मसाले नहीं, पाकिस्तान और इंडिया वो ये कह रहे हैं सब्जियां वो स्टोर नहीं कर पाती, स्टोर नहीं कर पाते, उगती भी नहीं है, उगती भी नहीं है। और बाहर से अगर मंगवाते भी हैं तो कितनी मंगवाएंगे। हमारे यहाँ और फिर उगती है, उगती हमारे है। यहाँ बाकायदा फसलें उगती हैं। अच्छा, वो लोग ज़्यादातर गेहूँ, चावल, इस तरह की चीज़ें उगा रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने में ज़्यादा मसला नहीं होता, सालों साल तक वो रहती हैं। साल, हाँ। और ज़्यादातर उनकी चीज़ें भी चाइनीज़ और इटालियंस आपको वगैरह। पता है पाकिस्तान में इंडियन फूड को इतना पसंद किया जाता है, ये जो मसाला डोसा है ना, ये यकीन करें लोग घरों में बनाते हैं, घरों में ट्राई करते हैं। बिल्कुल, अब तो मैंने इतने रेस्टोरेंट्स घरों में देखा कि इतना पसंद है, घर में बना रही है उनकी ममाएं, घर में खा रहे अब तो इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जो इंडियन हैं। रेसिपीज इंडियन फूड के नाम से ही वो खुले हैं, जैसे थाली है या वड़ा पाव है या चीज़ पकोड़ा, इस चीज़ तरह की चीज़ें। पकोड़ा। थाली बड़ी फेमस हुई, थाली, इंडियन थाली कमाल। बहुत अच्छा, बहुत, इसका मतलब है इंडियन डिशेज, इंडियन खाने में बहुत टेस्ट है। बहुत टेस्ट। देखो, एक तो चलो खोल ली, अब चले तो सही ना वो, अगर उसमें दम नहीं होता तो नहीं तो यही चलते। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा कस्टमर्स ही नहीं है, ज़्यादा नहीं, लोग नहीं। आते ही नहीं है। तो इंडिया में तो वो अमेरिका में कहीं और पर रेस्टोरेंट्स है इंडियन, तो वहाँ पर ये चीज़ है कि मतलब है कि महंगे हैं तो इस वजह से ज़्यादा रुझान नहीं है लोगों को। और हो सकता है कि वहाँ पर लोगों ने अमेरिका या पाकिस्तान या इंडिया से लोग जाते होंगे तो अपने कुक रख के ले जाते हैं। मैंने ज़्यादातर ये भी सुना है कि अपने ही कुक ले जाते हैं तो उनके खाने बनाते हैं, फिर वहाँ से जो इंडिया पाकिस्तान आना जाना, इंडिया अमेरिका आना जाना लगा रहता है, तो फिर वहाँ पर वो लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही मसाले वसाले ले जाते होंगे अच्छा, शायद। बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आपने देखा क्वालिटी वाइज वो बात नहीं है। रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में जो रेस्टोरेंट्स में बनाने वो की बात कोशिश की गई है तो वो बात नहीं आई। वो कहते हैं छाछ दही का बर्तन धो के डाल दियो। अच्छा, फनी अंदाज से वीडियोस बनाई हमारे भैया ने, बोर नहीं होने दिया। हाँ, 10 मिनट्स की हमारे वीडियो थी, मैं तो 1 भाई सेकंड के ने लिए भी बोर नहीं हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी अंदाज से बोला और बताया। फिर अच्छा, स्टार्टिंग में जब उसको रेट बताया तो वो कह रहा, मुझे बस पानी का 1 गिलास मिलेगा। ऐसा भी होता है, अच्छा, मैंने इसमें टिप तो वेटर्स रखते हैं, हमारे यहाँ तो ये होता है लेकिन टिप वो तो कह रहे वेटर्स की हैं, वो होती कह है। रहे हैं कि टिप से भी आपका कमीशन, और टिप भी कम से कम आपको 15% देनी है लाजमी। आपके बिल का 15%।
कमाल है, ज़बरदस्ती है, बदमाशी है। बदमाशी। हमारे यहाँ तो अच्छा, और बेचारा आप नहीं दे रहे तो आप रीजन, जेन्युइन रीजन दें कोई। जी धंधे मत है, कानून में शामिल हो। अब बताएं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास बचे नहीं है पैसे, आप लिख के थे। कमाल है यार, बहुत इंटरेस्टिंग थी और हमें नहीं पता था कि इतनी महंगी डिशेज़ होती हैं, तो ये भी हमारी एक नॉलेज में इजाफा हुआ। और हम जब यहाँ पे बिरयानी खाएंगे अब नेक्स्ट आप एक बात टाइम, तो एहसास करेंगे आप जब बहुत एहसास करूंगी जब बिरयानी खा रहे होंगे तो आप कहेंगे कि मैं अपने कंट्री में गोलगप्पे, बिरयानी, ये सब खाऊंगी। पकोड़ा, चीज़ 400 रुपये का अच्छा, पकौड़ा। गोभी के पकोड़े एक पाव, यहाँ पे एक पाव 40 रुपए के, 40 रुपए पाव, आराम से आपको 50 अच्छे रुपए खासे पाव, मिल जाएंगे। अच्छे पकोड़े, सही अच्छा वाला टेस्ट होगा उनका। कराची में मज़दूर तबका बहुत है, कराची में बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, मजदूरी करने शहरों से, गांव देहात से, पंजाब से, इधर उधर से, इंटीरियर से, सिंध से आए हुए हैं। तो इस वजह से ऐसे बहुत सस्ते होटल्स हैं जो सस्ते खाना देते हैं, बहुत ही 50 रुपए में, 100 रुपए में आप एक वक्त का खाना खा लेते हैं। अच्छा, 60 रुपीज़ की पर प्लेट बिरयानी ऐसी भी है, हाँ हाँ, 60-80 नॉर्मल है, 120 और 150 की, 120 की, 30 की, अच्छी वाली, और बहुत अच्छी वाली 200-250 वाली भी है, उसको डबल प्लेट कहते हैं, उसमें 2 बंदे खा लेते हैं। तो आपकी 100-150 में अच्छी बिरयानी, 80 रुपए में नॉर्मल सी बिरयानी। मुझे एक बात जो थोड़ी सी नहीं क्लियर हुई, वो इस तरीके से ठेले पे क्यों नहीं सब्जियां वगैरह बेच सकते? देखें डिस्टर्बेंस मतलब क्या, आलू वाला, भिंडी वाला, तो इससे नहीं, डिस्टर्बेंस ये है कि हर इलाका, हर कंट्री के कुछ उसूल्स हैं, कुछ हैं कि हर चीज़ कानून के दायरे में हो। तो कानून का इस तरीके से नहीं दिखते। कानून का दायरा नहीं ना, कानून का दायरा ये कि हर चीज़ की शॉप हो, जिसको चाहिए वहाँ से ले। यानी कि अब देखें ठिये लगते हैं, तो ठिये लगने से क्या होता है, आपकी एक तो आवाज़ें आ रही हैं, दूसरा रोडों पे लोग खड़े हुए हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शहर की खूबसूरती ख़राब हो रही है। तो उन्होंने हर चीज़ को एक कानून के एक दायरे में, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। उन्होंने एक डिसिप्लिन से, यार शॉप्स होंगी हर चीज़ की, हर चीज़ का एक कानून होगा, तरीक़ेकार होगा। मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहीं भी खड़ा होकर कुछ लगा ले। ये तो यहाँ जैसे पे कि इंडिया और पाकिस्तान में होता है, यहाँ तो कहीं भी कुछ, तो यहाँ पे छोटा सा ठिया लगा के कहीं भी पकौड़े, यहाँ तो शॉप्स लगा लेते हैं, जूतों की शॉप्स, कपड़ों की शॉप, ऐसी खुल जाती है रोडों पे लगी हुई है, रोडों पे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं। अच्छा, शॉप भी ऐसे लगती है कि शॉप के आगे शॉप, तो पिछली शॉप वाला आगे वाले से थोड़े बहुत चार्जेस ले लेता है कि आप मेरी शॉप के आगे, फिर उससे आपको पता है कि एक तो आपकी जो खूबसूरती है, एक आपके जो सिटीज़ हैं उसकी वैल्यू डाउन होती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि या तो ये लोग गणे में ये चल रही हैं, आपको पता है कई इलाकों में हमारे यहाँ चिंची इजाज़त नहीं है, कई रोड्स पे चिंची नहीं गुजर सकते, उस इलाके की खूबसूरती के लिए, उस इलाके की वैल्यू के लिए। अच्छा, कई इलाकों में आप चाहें तो आपको ठिये भी नहीं मिलेंगे, डिफेंस में ऐसी जगहों पे आप चले जाएंगे तो नहीं देखे मैंने। तो हमारे यहाँ पे जितनी लोगों को कदर करनी चाहिए कि सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और टेस्टी, तो वो बाहर देशों में नहीं मिलती। इससे हमें आइडिया हुआ बहुत महंगी मिलती हैं 1100 की बिरयानी। और यहाँ पे रोज़गार कमाने के लिए भी लोग कहीं पे ठिया लगा देते हैं। नहीं, अपना बना के यहाँ से लेके जाएंगे ना, तो वही अपना मतलब क्या है, अगर मैंने वहाँ महीना स्टे करना है मुझे या हफ्ता स्टे करना है, तो मतलब कैसे करूँ? तो मसाले ले जाएंगे ना। हाँ, मसाला जात ले जा सकते हैं, लेकिन अगर टोटली वहाँ शिफ्ट हो गए, सेटल तो वहाँ मसाले आते रहेंगे, वक्फे से मिलते रहेंगे। देखिए, वहाँ पे रेस्टोरेंट में बनना महंगी पड़ती होगी, अपने घर में बना इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। तो इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा हमारे भाई ने हमें डिटेल से बताया और बड़े ही फ़नी अंदाज में, स्टोरीज़ अंदाज में बताया। यानी कि एक होता है एक चीज़ की नॉलेज देना, एक कहानी के अंदाज में बताना, और एक शख्स की कहानी जिसके माथे से पसीना या आंसू यहाँ से निकल, सर से आंसू निकल रहे थे। तो वो पास, और वेटर जब वो टिप दे 10 रुपए 100 रुपए टिप दे रहा था, तो वेटर की हालत देखो तो वो गुस्से में लाल सर तोड़ देता उसका। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में एनिमेटेड करके दिखाया और स्टोरी, तो मज़ा आ गया, अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग रहा। जिस तरह विवेक बिंद्रा की वीडियोस होती हैं, थोड़ी सी एनिमेशन चल रही होती है तो इंटरेस्ट रहता है। और 10-10 मतलब मैंने देखा लंबी वीडियोस का भी पता नहीं। हाँ, खान साहब की भी आपने वीडियो देखी, खान सर की, उसमें बड़े वो फनी, कहीं ना कहीं फनी कर देते हैं। खान साहब, इमरान खान साहब, खान सर मिक्स नहीं करते वो भी। तो दोस्तों, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।